राज्यसभा में सपा राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने जो भारत की रक्षा का व्रत लेकर चलने वाले वीर योद्धा राणा सांगा को और उनके वंशजों को गद्दार कहा है, यह सभी देशवासियों का अपमान है। यह नेता अपने आप को बाबर की संतानों को भला बताना चाहता है, जबकि बाबर इस देश को लूटकर अपना साम्राज्य स्थापित करने की मंशा से आया था। बाबर कोई इंसान नहीं था, वह तो हैवानियत करने वाले तैमूरों और चंगेजों की मिली जुली औलाद था। चंगेज हैवानियत की जीती जागती कबीलों का गिरोह था, जबकि चंगेज कोई मुसलमान भी नहीं था, केवल एक प्रकार से लुटेरे नरपिशाच थे। जहां से वह निकल जाते थे वहां सब कुछ नष्ट कर देते थे। लूटपाट, मारकाट, बलात्कार करना इन्हीं लोगों का काम था। उन्हीं की बाबर उज्बेक में पैदा हुआ। रामजी लाल ने राणा सांगा का ही नाम सारे देश के लोगों का अपमान किया है। राणा सांगा जी भगवान राम के वंशज हैं। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में राणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनके युद्ध में 80 घाव लगने की गौरव गाथा देश प्रदेश में बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। राणा सांगा जी का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह जी है। 1527 में भरतपुर के रूपवास तहसील के खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार युद्ध हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव हुए थे, लेकिन इसके बाद भी राणा सांगा ने युद्ध नहीं रोका। हजारों साल पुरानी भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की प्रक्रिया को खत्म करने की शुरुआत मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गजनवी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को छलपूर्वक हराकर देश को लूटने और यहाँ की माता बहनों के साथ बलात्कार करने की बाद वह गजनी लौट गया। उसके सैकड़ों साल बाद पृथ्वीराज के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में राणा सांगा जी का एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने इब्राहिम लोदी और बाबर से सैकड़ों युद्ध किए। जब इन राक्षसों से युद्ध करते हुए इनको कई बार हराया। ऐसे हमारे पूर्वज जिनकी वीर गाथा हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देती रहती है, उनके प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी जो रामजी लाल सुमन ने की है बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह राष्ट्रद्रोही है, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का मामला है कि जो सपा के सांसद हैं, जिसको राज्यसभा सांसद, ऐसे सांसद जिन्होंने रामजी लाल सुमन ने हमारे माननीय गौरव, हमारे देश के गौरव, जिन्होंने अपने खून का एक एक तिल से इस देश को सींचा है, ऐसे हमारे पूर्वज राणा सांगा जी के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये जो है इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है कि उन्होंने कहा कि ये तो दोगले हैं, या इनका जो है इस तरह का बहुत ही गंदा भाषण उन्होंने दिया है। तो वो क्या जाने इस संस्कृति को कि जिनकी संस्कृति से हम लोगों ने जो है उनकी जी रहे हो। हम पूर्वजों के लिए इस तरह का भाषण नहीं सुन पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों की इस तरह की बात होगी तो हम छत्तीसगढ़ियाँ उनके जीभ को निकाल के बाहर कर देंगे, सर कलम कर देंगे। ऐसे लोगों के लिए तो उन्हें राष्ट्रद्रोह की रासुका लगानी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसे लोगों को कैसे संसद में बैठ कर इस तरह की भाषा बोलने की इजाज़त मिली? उनका कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जिंदा रहने का या इस तरह की बात रखने का। अच्छा नहीं कह सकते। हमारे देश के इतने अच्छे जो है हमारे जो राष्ट्र के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे पूर्वज जिन्होंने कई ऐसे युद्ध जीते हैं कि जो इतिहास में के पन्नों में लिखे हुए हैं, हम लोगों के जीवन में हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। ऐसे गौरव उनके लिए इस तरह के अवसर से हम लोग बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, शांत भी नहीं बैठेंगे अगर उनको सज़ा नहीं दी गई, या वो जो है उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा ना दी जाए। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, रासुकाएं लगवाई जाए, देशद्रोह की रासुका लगवाई जाए। इतनी अभद्र टिप्पणी उस साले सुमन को ये पता नहीं है, वो बाबरनामा पढ़ के आया था और बोल रहा था बाबरनामा पढ़ के कि ये गद्दार हैं देश के, जो देश के वीर सपूत जिनने देश को सींचा है, देश का मान सम्मान आज पहचान हमारे देश की हमारे राणा जी जो होती है
और दूसरा वो बोल रहा था कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बुलाया। इब्राहिम लोधी को उन्होंने 1577 में हराया, 1578 में हराया। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी राणा सांगा को कि बाबरनामा पढ़े। बाबरनामा में सिर्फ बाबर की तारीफ लिखी जाएगी, ना कि क्षत्रियों के इतिहास उसे जानकारी होनी चाहिए। अगर उस इतिहास की जानकारी नहीं है तो ये सपा सांसद, अभी तो क्षत्रियों ने सिर्फ शुरुआत की है, ऐसा अंत होगा उसका कि आने वाले समय में उसकी नस्लें याद रखेंगी कि क्षत्रियों के खिलाफ जो बोलेगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जय जय महाराणा प्रताप। को वो क्या जाने, ऐसे दोगले लोगों की तो बिल्कुल जिभ्या निकाल के काट देनी चाहिए। बात नहीं है, बात क्षत्रियों की भी नहीं है, बात पूरे हिंदुस्तान की है। उन्होंने किसी जात को लेकर नहीं लड़ा है, उन्होंने पूरे देश के लिए संघर्ष किया है, इस देश को उनसे गुलामी से आज़ाद दिलाने के लिए। वो इब्राहिम लोधी को 2 बार वो हरा चुके, तो वो क्यों उसकी मदद मांगेंगे। लेकिन इब्राहिम लोधी ने भी बाबरनामा ने भी लिखा है कि ऐसा वीर बहादुर और इतना गौरवमान व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, वो क्यों किसी की मदद लेने वाले हैं। और इस तरह से अगर भाषा क्या चाहते हैं आप ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाए, समाज से, देश से, सबसे। इन्हें कोई पद देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह का, हमारे देश की बात है, हमारे गौरव की बात है, देश की बात है। ये